ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एरोबिक देखो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा कहाँ हुई थी, ग्लाइकोलिसिस हुई थी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट, वो साइटोप्लाज्म से हम ट्रांसफर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखो यदि हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है पायरुवेट का, तो हम स्टेप वाइज रिमूवल करेंगे हाइड्रोजन एटम का और 3 CO2 मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। The passing on electron removed as a part of hydrogen atom to the molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP। तो आपका जो हाइड्रोजन है, जो रिमूव्ड जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो हमने रिमूव किए हैं एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको हम पास करेंगे टू द मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियसली हम किसका सिंथेसिस करेंगे, ATP का सिंथेसिस करेंगे। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल द सेकेंड प्रोसेस इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, और ये आपकी बात करिए क्रैब्स साइकिल की। ठीक है, तो क्रैब्स साइकिल आपका होता है मैट्रिक्स में, और ये होता है आपका इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, ETS। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल आफ्टर इट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका पायरुविक एसिड बना है, कहाँ पे बना है, साइटोसोल में बना है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा और उसमें होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन होंगे, कौन कैटलाइज करेगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज उसको कैटलाइज करेगा। द रिएक्शन कैटलाइज बाय द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD पॉजिटिव एंड कोएंजाइम A। ये जो आपको रिएक्शन दी गई है ना नीचे, इसको पूरा आपको पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड, कोएंजाइम A, NAD पॉजिटिव, ये तीनों यूज़ हो रहे हैं। बन क्या रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A CO2, और ये NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो गया है किसमें, NADH प्लस H पॉजिटिव में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 glucose molecule during the glycolysis. The acetyl coenzyme A then enters a cyclic pathway। जो acetyl coenzyme A बना during this process, during this link reaction, ये जो आपका acetyl coenzyme बना यही एंटर करेगा आपका Krebs साइकिल के अंदर। Krebs साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मोस्ट कॉमनली हम इसको Krebs साइकिल बोलते हैं। कौन से किस साइंटिस्ट की बेसिस पे, हेंस क्रैब, हु फर्स्ट एलिसिडेटेड इट, जिसने को डिस्कवर किया कुल मिला के Krebs साइकिल को। तो कुल मिला के जो भी हमने एक रिएक्शन पढ़ी, वो कुल मिला के एक लिंक रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड आपका एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है, वो और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम A आपका एंटर करता है Krebs साइकिल के अंदर।